नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 की। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 31, 32। उसके बाद 5 हम टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है 1-2 दिन के अंतराल पे, क्योंकि एक दिन का समय इसलिए दिया जाता है कि जो भी आप क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई भी संशय हो, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है प्रश्न समझने में या तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि 300-400 व्यू के बाद भी अगर 30-32 लाइक होते हैं तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा सब कुछ वीडियो को लेकर आते हैं। तो आप आइए, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की प्रथम प्रश्न की। क्या कह रहा है? अजंता नामक गुफा का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से हमको मिलता है मित्रों? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, महामयूरी। किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है हमको महामयूरी ग्रंथ से मिलता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं अजंता के विषय में कुछ। देखिए मित्रों, क्या है कि अजंता की गुफा कहाँ पे है? तो सबसे पहले जान लीजिए गुफा कहाँ पे स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में राज्य में कहाँ पे है? ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये? औरंगाबाद जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा और अजंता की दूरी कितनी है? तो एलोरा से अजंता की दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। फिर बात होती है, देखिए अजंता नाम क्यों पड़ा? तो देखिए अजंता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अजंता नामक ग्राम माना जाता है कि इसी ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। क्या था? जलगांव से फरदापुर ग्राम होते हुए जाना पड़ता था। फरदापुर में इन गुफाओं की दूरी जो कि 6.5 किलोमीटर है। अजंता से गुफा 5 किलोमीटर दूरी पर अजंता नामक ग्राम है, इसलिए इसका नाम अजंता पड़ा। अजिंठा शब्द जो कि अंग्रेजी में अजंता और हिंदी में अजंता हो गया। ठीक, अजंता का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो अंधकार के आंचल में रंगमाला। अजंता का अर्थ क्या होता है? अंधकार के आंचल में रंगमाला। अगर बात करें स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, तो स्थानीय लोग इसे रांगित लेनी या रंगीन गुफाएं कहते हैं। ठीक, फिर बात होती है कि अजंता के शैल गृह जो कि दक्कन अथवा महाराष्ट्र के पठार के उत्तरी छोर पर गोदावरी और ताप्ती की सहायक नदियों की जल विभाजक हैं। कौन सी हैं? इंद्रायणी या अजंता पर्वतमाला को काटकर बनाया गया है। फिर बात होती है कि इस ऊंचाई 430 मीटर की ऊंचाई पे है। लगभग 76 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पे अंग्रेजी की यू अक्षर या अर्धचंद्राकार कहिए या घोड़े के नाल के आकार का ये अजंता गुफा बनाया गया है। फिर बात होती है कि इसके सामने एक गहरी संकरी जो कि बाघोरा या बाघ नदी बहती है, जो किस गुफा के? तो जो गुफा संख्या 28 के परे पर एक दर्रे के सिरे से बहती है। तो बात करते हैं हम अजंता की खोज की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है मित्रों कि सर्वप्रथम अगर पता की बात की जाए, अजंता की गुफाओं का पता सर्वप्रथम 28 अप्रैल 1819 में ब्रिटिश के आर्मी के एक अधिकारी थे, कौन? जॉन स्मिथ ने लगाया था। अगर बात की जाए इनके पूर्व कौन थे, तो चीनी यात्री वेन सांग जो थी 7वीं सदी में भारत भ्रमण के दौरान आते हैं और इन गुफाओं को देखते हैं। पूछा जाए कि सबसे पहले अजंता की गुफा को किसने देखा था, तो वेन सांग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वप्रथम अजंता की गुफा को किसने देखा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि वेन सांग है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब किया गया था? तो यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है मित्रों? तो 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। कब होती है? तो 1908 में जो कि क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। कब होती है मित्रों? तो 1908 में यहाँ पे एक क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजंता के समस्त गुफाओं के मध्य कौन सी गुफा स्थित है? तो सबसे मध्य में कौन सी गुफा स्थित है मित्रों? ये
कौन सी है? तो ये है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुल गुफा कितनी है? तो कुल गुफा 30 है। टोटल 30 गुफा है। पहले कितनी थी? तो पहले 29 थी। बाद में क्या होता है, 15 की खोज की गई है जो 14 व 15 के बीच स्थित है, इसलिए कुल गुफाओं की संख्या 30 हो जाती है। अगर बात की जाए सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो सबसे बड़ी गुफा 19 है। सबसे ज्यादा चित्र किसमें है? तो गुफा संख्या 17 में सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। फिर बात की जाए सबसे बाद की गुफा कौन सी है, तो सबसे बाद की गुफा 1 व 2 है। और सबसे छोटी गुफा कौन सी है मित्रों? तो यह गुफा संख्या 8 जो कि सबसे छोटी गुफा है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा दरवाजा किस गुफा का है, तो गुफा संख्या 9 की। और सबसे पहले या प्राचीन गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या 13 है। कौन सा है? गुफा संख्या 13 है। अगर बात की जाए कि गुफा संख्या कौन सी गुफा संख्या 2 मंजिला है, तो ये है गुफा संख्या 6 जो कि 2 मंजिला है। कौन सा है? गुफा संख्या 6 जो कि 2 मंजिला है। अगर सबसे बड़ा विहार कौन सा है, तो गुफा संख्या 4 जो कि सबसे बड़ा विहार है। अगर बात की जाए मित्रों कि गुफा किस गुफा में आज भी चित्र मिलते हैं, तो गुफा 1, 2, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19 और 21 आज भी चित्र मिलते हैं और गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्रण मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अजंता गुफा में सर्वप्रथम चित्रकारी किस गुफा में किया गया है? तो किस गुफा में किया गया? सर्वप्रथम की सबसे बात कर रहा है, तो किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि किसमें? 9 व 10 में किया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी जो कि 9 व 10 है। फिर बात करते हैं हम गुफा संख्या, देखिए 9 व 10 हो गया। फिर बाद की बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीन और पहली गुफा सर्वप्रथम की चित्रकारी की बात होती है, तो 9 व 10 की बात क्या कर रहा है? अजंता गुफा में सर्वप्रथम चित्रकारी किस गुफा में किया गया था? तो किस गुफा में किया गया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी 9 व 10 में किया गया था। फिर बात होती है कि अगर बात की जाए इनमें भी 10वीं गुफा की चित्रकारी जो कि 9वीं गुफा के पहले की जाती है। 10वीं गुफा की चित्रकारी जो है मित्रों, 10वीं गुफा की चित्रकारी है जो कि 9वीं गुफा से पहले इसमें किया जाता है। फिर बात होती है कि इन गुफाओं के चित्रों में कुछ पुनः बाद में ऊपर बनाए गए चित्र से ढक दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजंता की गुफा संख्या 16-17 का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गुप्त काल में हुआ था। किसमें हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम किसने तैयार किया था? अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम किसने तैयार किया था? किसने किया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जीएच मजदानी ने किया था। किसने किया था? तो जीएच मजदानी ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अजंता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो अजंता को किस उपनाम से जाना जाता है मित्रों? तो शास्त्रीय कला, ऑप्शन नंबर बी। किसमें? ऑप्शन नंबर जो कि बी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण कब से कब तक हुआ? तो इसके निर्माण काल की बात कर रहा है, तो कब से कब तक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 500 ईसा पूर्व से 625 ईसा पूर्व में होता है। तो आइए गुफा संख्या 1 के विषय में हम बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये बिहार है। क्या है? ये बिहार गुफा है। बिहार गुफा है। अजंता के सर्वश्रेष्ठ बिहारों में से एक है ये। शैल स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है ये। फिर बात होती है अगर आरंभ की बात की जाए, इसमें कुछ काम तो आरंभ में वाकटाक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में और कुछ काम जो कि चालुक्य राजाओं के समय में होता है। बात होती है चालुक्य काल में कला का पतन का आरंभ हो गया। बुद्ध की आकृति का अंकन राजसी रूप में होने लगा था। ठीक। फिर बात होती है मित्रों कि इसमें
पहली गुफा के 3 चित्र जो कि अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इसमें एक कौन सा है, बोधिसत्व पद्मपाणि, दूसरा कौन सा है, बोधिसत्व वज्रपाणि, और तीसरा है मार विजय। तीसरा कौन सी है, तो मार विजय, जिसकी तुलना संसार के विख्यात भित्ति चित्रों में की जाती है। इसके बाद इसमें अनेक चित्रण मिलते हैं, जैसे काली राजकुमारी, नागराज, शंखपाल, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको याद रखिएगा। फिर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, शिवी जातक, और बैलों की लड़ाई जो कि गुफा संख्या 1 में है। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ब्लैक प्रिंट जैकेट पहने युवक, रानी शिवाली, 3 महल दासियां, महल का दृश्य, प्रवचन सुनते हुए राजा महाजनक, और झोपड़ी का दृश्य और प्रेमी युगल जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बैलों की लड़ाई, काली राजकुमारी का चित्र किसमें है, तो अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 में है। अजंता की गुफा नव का आकार कैसा है, अजंता की गुफा नव का आकार कैसा है मित्रों, तो हमने बताया अभी कि अजंता की गुफा कैसी है, अर्धचंद्राकार है, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार नवी गुफा का प्राचीन चित्र है, क्या कह रहा है, नवी गुफा का प्राचीन चित्र कौन सा है, तो नवी गुफा का प्राचीन चित्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, बैठी स्त्री। देखिए क्या गुफा संख्या 9 जो है ये चैत्य है मित्रों, क्या है ये चैत्य गुफा है। फिर क्या होती है, चैत्य मतलब क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल के रूप में जो निर्मित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे चैत्य कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो कि इसमें जो कि चित्रण मिले हैं हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से मिलते हैं। गुप्त और कुछ चित्र इसमें जो कि आंध्र सातवाहन कालीन के श्रेष्ठ उदाहरण है, कुछ जो कि चित्रों हैं गुप्त काल के बने हुए हैं। फिर बात करते हैं कि इस गुफा में ग्रिफिथ्स महोदय जो ने एक दीवार पे प्लास्टर का एक बड़ा खंडर पपड़ा, उसके नीचे बैठी हुई स्त्री, इसकी बैठी हुई स्त्री का है और सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। फिर बात होती है कि इसमें कुल 4 रंग है मित्रों, काले, पीले, हरे तथा लाल हिरौजी रंग के प्रयोग किया गया है। अगर इसमें हम चित्रण की बात करें मित्रों तो इसमें है नागराज, पशुओं को खदेड़ते चरवाहा, बुद्ध की छवियां और गंधार शैली का स्पष्ट प्रभाव इस पे दिखता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अजात शत्रु व बुद्ध का भेंट नामक चित्र किस गुफा में है, तो ये किस गुफा में है मित्रों, किस गुफा में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 16 में है। किसमें है, 16 में है। तो गुफा नंबर 16 की बात करते हैं मित्रों, देखिए क्या कह रहा है कि गुफा संख्या 16 क्या है, ये बिहार है मित्रों, क्या है ये, एक बिहार है। ठीक, ये बाघोरा नदी के उद्गम स्थल पे है। ये प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण है, ठीक, और बाईं ओर सीढ़ियां चढ़कर जाने के वाले दीवार पे जो कि नागराज का सिंहासनारूढ़ प्रतिमा बनी है। इस गुफा में वाकाटक काल के सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं, किसका, वाकाटक काल के सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। अगर बात की जाए इसमें चित्र की बात की जाए तो बुद्ध के उपदेश का है, क्या है, बुद्ध के उपदेश का है। इसके अतिरिक्त इस गुफा में किसका है, दूषित स्वर्ग में बुद्ध का उपदेश, माया देवी का स्वप्न, असित की भविष्यवाणी, बुद्ध की पाठशाला, सुजाता की खीर प्रदान करना, मरणासन राजकुमारी, हस्ति जातक, महामुग जातक, 2 स्त्रियों का बालक की कथा, बुद्ध का गृह त्याग, फिर बुद्ध जन्म, बिंबिसार द्वारा बुद्ध के दर्शन, आषाढ़ में गौतम बुद्ध की प्रथम तपस्या। ठीक, ये सब गुफा संख्या 16 में मिलते हैं। फिर क्या होता है मित्रों, देखिए फिर 16 में इनको महाहस्ति जातक का भी चित्रण 16 में ही मिलता है। फिर मरणासन राजकुमारी का भी चित्रण इसी में मिलता है। फिर अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट किसमें है, गुफा संख्या 16 में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। मैत्रेय और मानुषी बुद्ध नामक चित्र किस गुफा में है, तो ये किस गुफा में है मित्रों, तो ये है गुफा संख्या ऑप्शन नंबर ए जो कि 17 में है। तो बात करते हैं गुफा नंबर 17 में
क्या होता है गुफा संख्या 17 में? ये भी एक बिहार गुफा है मित्रों। तो इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से चित्रण हमको मिलते हैं। देखिए इसमें जो कि इस गुफा से प्राप्त जो कि प्रमुख चित्र है छदंत जातक, महाकपि जातक, राहुल समर्पण, हस्ति जातक, हंस जातक, विश्वांतर जातक, महासुत सोम जातक, मत्स्य जातक, मातृपोषक, महिष जातक, सिंहल अवदान, शिवी जातक, न्यायग्रोध मृग जातक, नीलगिरी प्रकरण, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, जीवन कूप, मैत्रेय, श्रावस्ती का चमत्कार 1 में भी है और 17 में भी है, रूप जातक, बुद्ध का संघ को उपदेश, उड़ती हुई अप्सरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्र अपने दिव्य संगीतों और किन्नरों युगल के साथ, दर्पण देखती सुंदरी मतलब राजकुमारी के श्रृंगार की बात करता है ये, यक्ष यक्षिणी, पलाश के वृक्ष पर चढ़ती चींटियां जो कि अति महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किस गुफा में पुरुषों को धोती कुर्ता पहने अंकित किया गया है? तो किसमें किया गया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अजंता में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अजंता में किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलोरा गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो एलोरा के गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ है। किसमें हुआ है? 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? एलोरा गुफा की दिशा क्या है? तो इसकी दिशा क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर से दक्षिण। कैसा है? उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण एलोरा की गुफा का है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? एलोरा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ये है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के विषय में आइए हम बात करते हैं मित्रों। तो आइए एलोरा के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। एलोरा की गुफा की देखिए मित्रों ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात की जाए इसके गुफाओं के निर्माण के काल के बाद तो 900 से 1200 की ईस्वी के मध्य 9वीं और 12वीं की ईस्वी के मध्य में ये बनाई जाती है। अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक गुफा संख्या 16 जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो कि क्या निर्माण है? कैलाश मंदिर कैलाश का निर्माण है। फिर हम बात करते हैं मित्रों कि इसमें टोटल गुफाएं कितनी हैं? टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं हैं। तो 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से हैं और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से, मतलब टोटल 17 गुफाएं हैं। फिर 29 से 34 तक किससे हैं? जैन गुफाओं से है। तो टोटल 5 गुफाएं जो कि जैन से संबंधित है। फिर बात करते हैं मित्रों, देखिए इसमें एक जो कि गुफा संख्या मात्र संख्या 10 जो कि चैत्य हैं और बाकी सब बिहार हैं। गुफा संख्या 10 का नाम क्या, अन्य नाम क्या है? तो सुतार झोपड़ी कहा जाता है। गुफा संख्या 11 का नाम क्या है मित्रों? तो दोनताल। गुफा संख्या 12 का नाम तीनताल है। देखिए यहाँ से निम्न मूर्तियां मिलती हैं मित्रों, जैसे कि सरस्वती देवी की प्रतिमा, बुद्ध के साथ साथ मानुषी बुद्धों की प्रतिमा। फिर बात होती है मित्रों की हिंदू धर्म से संबंधित गुफा का तथा चित्र। एलोरा में क्या होता है कि हिंदू धर्म से 17 गुफाएं पाई जाती हैं। कितनी? 17 गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें से निम्नलिखित मूर्तियां होती हैं। गुफा संख्या 1 से 12 तक क्या होता है आपका? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। ठीक। फिर आइए हम बात करते हैं गुफा संख्या 14 में ही बात करते हैं। 12 से लेके 13 से लेके 29 तक आपका हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म की कुछ गुफाओं के विषय में हम बात करते हैं।
गुफा संख्या 14 में क्या क्या मिलता है हमको? रावण की खाई कहा जाता है गुफा संख्या 14 को, और रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। फिर इसमें अन्य मूर्तियां हैं, उमा महेश्वर, गंगा यमुना, गजलक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, नवग्रह। फिर गुफा संख्या 15 की बात करें तो दशावतार मंदिर के निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय ने करवाया था। इस गुफा में क्या होता है, 100 मूर्तियों के साथ ही वैष्णव मूर्तियों के गतिमान का उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90 की। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, जो कि दंती दुर्ग थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कैलाश मंदिर के प्रांगण की लंबाई व चौड़ाई क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 276 गुणे 154। कितना है? 276 गुणे 154। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कैलाश मंदिर को कितने स्तंभों पर टिकाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि 16 स्तंभों पर टिकाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कृष्ण धारण गोवर्धन धारण कृष्ण किस गुफा की मूर्ति है? तो ये किस गुफा की मूर्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि एलोरा की है। किसकी है मित्रों? तो ये एलोरा की है। किसकी है? एलोरा की है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलोरा की किस गुफा की खोज सर्वप्रथम हुआ था? एलोरा की किस गुफा का खोज सर्वप्रथम हुआ था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामेश्वरम था। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामेश्वरम था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? एलिफेंटा गुफा का प्राचीनतम नाम क्या है? एलिफेंटा गुफा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर प्राचीनतम नाम क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि धारापुरी है। धारापुरी कहिए या मायापुरी कहिए। देखिए, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है मित्रों। क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये समुद्र चारों तरफ गुफाएं जो कि समुद्र से घिरी हुई है। ये जो कि शैव धर्म से संबंधित है। टोटल इसमें यह गुफा 130 फुट वर्गाकार आकार में है। कितना? 130 फुट वर्गाकार आकार में है। एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा मित्रों? तो क्या होता है, यहाँ पे एक पत्थर की हाथी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। यह गुफा किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में हम बात करते हैं। देखिए क्या हुआ मित्रों कि बात अगर करें हम इसकी, तो बात हम करते हैं इसके समय की। तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण का समय कब से है? तो 600 ईसा पूर्व से 600 से 900। कितना? 600 से 900 के मध्य राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहार ने कराया था। अगर बात करें शिलाहार शासक जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे, अतः क्या होता है कि एलिफेंटा गुफाएं जो हैं भगवान शिव को समर्पित हैं। इसमें भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ की प्रमुख मूर्ति की बात करें तो त्रिमूर्ति है। कौन सी है? त्रिमूर्ति है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वात्यापीपुरम का आधुनिक नाम क्या है? तो ये आधुनिक नाम क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बादामी है। अगर हम बादामी की बात करते हैं मित्रों, तो बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के बागालकोट के बादामी तालुका में अगस्त झील के तट पर स्थित है। ये गुफाएं कहाँ पे हैं? बेलगाम से 142 किलोमीटर और हम्पी से 140 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर बात करें बादामी का प्राचीन नाम तो क्या था? वातापी कहिए। क्या था? वातापी या वात्यापीपुरम था। क्या होता है कि यह प्राचीन काल में चालुक्यों की राजधानी रही है। कौन सी? वातापीपुरम। वाकटाकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश था।
कौन था मित्रों? तो चालुक्य वंश था। फिर बात होती है बादामी के, इस चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। फिर क्या होता है कि हम बात करते हैं बादामी गुफा के खोज की। अगर हम बात करें तो देखिए इसकी खोज कब होती है? 1924 में कौन करता है? तो स्टेला क्रैमरिस जी करते हैं। कौन? स्टेला क्रैमरिस जी 1924 में करते हैं। और वैसे तो इसके पहले वर्गीज और बर्नीज इस गुफा के बाहरी भाग के चित्रों को धुंधले निशान पाए थे। फिर बात होती है, अगर देखो मित्र इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों जो कि फरसा, अगर पूछा जाए शिव विवाह दृश्य, अगर चित्र की बात की जाएगी, अगर चित्र की बात की जाएगी तो बादामी गुफा होगा, और शिव विवाह मूर्ति की बात की जाएगी तो एलिफेंटा गुफा होगा। देखिए बादामी गुफा के चित्र क्या है? ब्राह्मणों मंदिर के सबसे पहले चित्र के प्राप्त चित्र के उदाहरण माने जाते हैं। सर्वप्रथम स्टेला क्रैमरिस ने इन चित्रों का अध्ययन किया और उन्हें चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया। फिर क्या होता है कि कार्ल खंडवाला का 1938 में अपनी एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करवाते हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, जो कि क्या है? मुंबई में बादामी के एक रंगीन चित्र प्रकाशित होता है। फिर बात होती है कि पहली गुफा की अगर हम बात करते हैं, किसमें? इसमें बादामी में कुल कितनी गुफाएं मित्रों? तो टोटल 4 गुफाएं हैं। कितनी हैं? टोटल 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं जिन्हें बीजापुर पहाड़ी के नरम लाल बलुआ पत्थर, किसमें? अब याद रखिएगा, बलुआ पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये गुफाएं क्या है? शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तुकला का अनुपम त्रिवेणी है। अगर पूछा जाए इस गुफा में कौन सी अनुपम त्रिवेणी कहा जाता है? तो शिल्प सज्जा, चित्रकारी, वास्तुकला का। ये चारों गुफाओं में पहली गुफा जो कि शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है, और चौथी गुफा जो कि जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी, कैसी कैसे मित्रों? तो अभी हमने आपको बताया पहली गुफा जो कि पहली गुफा किससे संबंधित है? तो पहली गुफा शैव धर्म से, दूसरी व तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से, और चौथी गुफा जैव धर्म से संबंधित है। फिर बात करते हैं पहली गुफा की, हम बात करते हैं। देखिए ये सर्व धर्म से संबंधित है। बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऊंची नटराज की प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है? ऊंची नटराज की हमको प्रतिमा मिलती है। इस शिल्पाकृति में 9 जोड़ी हाथ हैं। क्या है? इसमें 9 जोड़ी हाथ है। इनमें से कोई एक जोड़ी हाथ चुन ले तो भरतनाट्यम की एक मुद्रा दिखेगी। इस तरह भरतनाट्यम की अलग अलग 81 मुद्राओं का दिग्दर्शन और महान शिल्पाकृतियों को देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं मित्रों कि प्रवेश द्वार के बाईं ओर जो कि क्या होता है मित्रों? प्रवेश द्वार के बाईं ओर द्वारपाल की आकृति बनी है। ठीक, फिर क्या होता है? एक जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, एक स्थान पर भगवान हरिहर की 7.75 फीट या 2.36 मीटर ऊंची प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है, जिसके क्या होता है? आधा हिस्सा शिव का, आधा हिस्सा विष्णु का होता है। हरिहर का मतलब ही होता है आधा हिस्सा शिव का, आधा हिस्सा विष्णु का होता है। फिर क्या होता है? दाईं ओर दीवार के इनके अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी उत्कीर्ण है। फिर क्या होता है कि इनके पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा भी है, बनाई गई है, जिसके वाहन मयूर को भी दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं गुफा की छत पर 5 पैनल है। केंद्रीय पैनल में नागराज को चित्रित किया गया है। छत पर एक ही स्थान पर विद्याधर और विद्याधरी को उड़ाते हुए अंकित किया गया है। यह प्रेम प्रलाप करते कामुक मिथुनों के दृश्य अंकित है। फिर हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 की, हम बात करते हैं। गुफा संख्या 2 में क्या है मित्रों? तो ये 7वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। ठीक, इसमें प्रतिमा कौन से? त्रिविक्रमा या वामन रूप की होती है। इसमें त्रिविक्रमा या वामन रूप की है, जिसमें क्या होता है? वामन रूपधारी विष्णु को 3 पग में तीनों लोक को नापते दिखाया गया है। फिर क्या होता है? यहाँ की महत्वपूर्ण प्रतिमा वराह है। वराह मतलब शूकर की रूप में पृथ्वी का कल्याण करते हुए दिखाया गया है। फिर बात होती है गुफा संख्या 3 की। चित्रकला की दृष्टि से क्या होती है? चारों गुफाओं में तीसरी गुफा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण गुफा है। इस गुफा को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम हिंदू
स्थापत्य के रूप में जाना जाता है, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित इस गुफा का परिसर सभी गुफाओं के से सबसे विशाल है। इस गुफा में क्या है, त्रिविक्रम, अनंत संयम, वासुदेव, वराह, हरिहर और नरसिंह की शानदार नक्काशीपूर्ण और विशाल शिल्पाकृतियां बनाई गई है। यह गुफा 15 फुट ऊंची है और 6 स्तंभों पर टिकी है। कितने? 6 स्तंभों पर टिकी है। फिर हम बात करते हैं प्रथम दृश्य की। क्या होता है कि देखिए मित्रों, इसमें 4 दृश्य बनाए गए हैं। गुफा संख्या 3 में 4 दृश्य बनाए गए हैं। कौन सा? शिव विवाह प्रथम में है, दूसरे में राजसी युगल का अंकन है। तो बात होती है कि ये चालुक्य सम्राट मंगलेश और उसकी रानी क्या है। तीसरे में क्या होता है? विद्याधर और विद्याधरी। चतुर्थ में विद्याधरों की युगल आकृति को अधिक सुंदर अंकित किया गया है। फिर चौथी गुफा क्या है मित्रों? हमने बताया अभी आपको, ये जैन धर्म से संबंधित है। आदिनाथ, बाहुबली, पार्श्वनाथ और महावीर की छवियां दिखाई गई है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बादामी के किन किन गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो ये किन किन गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो ऑप्शन टोटल तो इसमें मित्रों देखिए, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल कितनी गुफाएं हैं अभी हमने आपको बताया मित्रों। टोटल कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें टोटल आपको हमने बताया कि 4 धर्म से संबंधित मिलते हैं, 3 धर्म से संबंधित हैं। कितने हैं? 3 धर्म से संबंधित यहाँ पे मिलता है। चित्रकला, मूर्तिकला का यहाँ पे वो मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, 9 और 6। 9 और 6 है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? बादामी की गुफा की खोज किसने किया था? तो बादामी गुफा की खोज किसने किया था? तो ये किए थे मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि डी, स्टेला कैम्ब्रेस ने। कब किया था? तो 1924 में किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। बादामी की चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बादामी की गुफा के मुख्य मंडप पे किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो किसकी प्रतिमा स्थापित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। किसकी मित्रों? ऑप्शन नंबर डी जो कि विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या कह रहा है मित्रों कि 31 क्या कह रहा है? सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले हम सित्तनवासल के विषय में बात करते हैं मित्रों। देखिए, इसके विषय की बात कीजिए, जैन और जैनेतर दोनों गुफा है। इसमें चित्रित जो है जैन और जैनेतर दोनों हैं। अगर राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में है, तंजौर में स्थित है। अगर जिले की बात की जाए तो तंजौर जिले में स्थित है। अगर स्टेट होगी तमिलनाडु। अगर बात की जाए सित्तनवासल, देखिए क्या सित्तनवासल गुफा का, सित्तनवासल का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन संतों के सिद्धों का निवास होता है। क्या होता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थल को हम सित्तनवासल कहते हैं। अगर बात की जाए सित्तनवासल गुफा की खोज तो कब हुई थी? तो 1934 में फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। कौन थे? फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। कौन थे ये? श्री दुर्बिल। कौन थे ये? श्री दुर्बिल थे। श्री जो भी दुर्बिल थे 1934 में दुर्बिल ने किया था। दुर्बिल के अनुसार क्या होता है कि सित्तनवासल गुफा के चित्रों की सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ में देखा था। अगर देखने की बात की जाए दुर्बिल के अनुसार तो सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। देखिए क्या होता है मित्रों कि हम बात कर रहे हैं सित्तनवासल की। सित्तनवासल में 1916 में क्या होता है?
1916 में क्या होता है, 1916 में एस राधा कृष्ण लायर ने अपनी पुस्तक जनरल हिस्ट्री ऑफ द पुदुकोट्टई स्टेट में दी थी। इसके बाद गुफा की बृहत जानकारी हमको कब मिलती है, तो 1920 में। कब? 1920 में हमको इस गुफा की बृहद जानकारी मिलती है। फिर क्या होता है मित्रों कि सित्तन वासल पर एक मोनोग्राफ भी जारी किया जाता है। इस तरह पहली बार विश्व स्तर पर ये गुफाएं प्रकाश में आई। अगर बात की जाए गुफा की साफ सफाई का समय, तो 1942 में आर श्रीनिवासन के निर्देशन में होता है। फिर ये सित्तनवासल गुफाएं जो कि जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त होता है। ठीक, सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सित्तनवासल गुफा की चित्रकारी महेंद्र वर्मन ने कब करवाई थी? तो महेंद्र वर्मन ने कब करवाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 600 से 625 ईस्वी में। कब से? 600 से 625 ईस्वी तक, जो कि एग्जैक्ट की बात की जाए तो 600 से 630 होगा। कितना? 600 से 630। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो किसने देखा था? तो हमने अभी बताया टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। फिर हम बात करते हैं 34 की। सर्वप्रथम किस गुफा में पौने 2 चश्म के चेहरे बनाए गए हैं? तो किसमें बनाए गए हैं मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सित्तनवासल है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सित्तनवासल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सित्तनवासल गुफा के छत पर किसका आलेखन बनाया गया है? तो किसका आलेखन बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि कमल वन का आलेखन बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं 37 की। बाघ गुफा की प्राचीन नाम क्या है? तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि कल्याण है। फिर हम बात करते हैं 38 की। डॉक्टर इम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया है? तो किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाघ गुफाओं का दिया है। फिर हम बात करते हैं 39 की। मुकुल डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब बनाए? तो उन्होंने कब बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी, 1920 में बनाया था। फिर हम बात करते हैं 14 की। बाघ की गुफा चौथी गुफा का नाम क्या है? तो चौथी गुफा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि रंग महल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41। बाघ के चित्र किन रंगों से बनाया गया है? तो किस रंगों से बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि टेम्परा के माध्यम से बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। घुड़सवारों का चित्र किस गुफा का चित्र है? तो ये किस गुफा का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाघ गुफा का चित्र है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाघ गुफा का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सिगरिया गुफा की खोज किसने किया था? तो सिगरिया गुफा का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि फोर्म्स ने किया था। किसने किया था? तो फोर्म्स ने किया था। सबसे बड़ी बात होती है मित्रों कि ये गुफा है कहाँ? सिगरिया गुफा, तो ये श्रीलंका में है। कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। अगर बात करते हैं, ये श्रीलंका में है। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो श्रीलंका में कोलंबो से 165 किलोमीटर दूर, जो कि मटाले जिले में यह स्थित है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि बौद्ध 6ठी शती के बौद्ध ग्रंथ के महावंश में सिगरिया गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध होता है। यहाँ 4th शती के आसपास के धातुसेन नामक एक धर्म परायण और नीति निपुण तथा प्रजा रक्षक राजा शासन करता था। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी लंबी हो जाती है मित्रों। अगर बात की जाए
इसके पदाधिकारी कौन थे? जोनाथन फोर्ब्स थे। सिगरिया गुफा का पता चला था। 1890 के दौरान मित्रों क्या होता है कि HPB बेल ने सिगरिया पर व्यापक शोध करने वाले पहले पुरातत्ववेद थे। इन्हें इसके महत्व को देखते हुए 1982 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। क्या कह दिया गया? विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं 44 की। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक है, तो इनकी कौन सी पुस्तक है? तो कला और कलम, ऑप्शन नंबर सी। 45 की बात करते हैं। किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस गुफा में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिगरिया में नहीं हुआ है। फिर हम बात करते हैं 46 में। सिगरिया के गुफा ए में कितने चित्र मिले हैं? तो कितने चित्र मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि 17 चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं? 17 आकृतियां मिली हैं हमको। गुफा संख्या पहले कक्ष ए में और दूसरे बी में 4 मिली है। टोटल हमको मिला है 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं 47 की। दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? दिल्ली सल्तनत का समय है ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1526 तक। कब से? 1200 ए से 1526 तक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के विषय में। भारत में तुर्की शासन के संस्थापक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऐबक को माना जाता है। फिर 49 की। आदि तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुलाम वंश को माना जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किस शासक को चंद्रमा का स्वामी उपाधि दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऐबक को दिया गया है। फिर 51 की बात। इल्तुतमिश किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शहर को बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल्ली को बनाया था। फिर हम बात करते हैं 52 की। कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनवाया था, तो किसने बनवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऐबक ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं 53 की। विशल देव द्वारा रचित पुस्तक है, तो विशल देव द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरि केल है। फिर आइए बात करते हैं 54 की। नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि इल्तुतमिश ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इल्तुतमिश को कहाँ दफनाया गया है? तो कहाँ दफनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिल्ली में दफनाया गया है। फिर हम बात करते हैं 56 की। सुल्तानपुर गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है? तो किसने बनवाया है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि तुगलकाबाद में स्थित है। फिर 58 की। बलवानी नामक स्वर्ण सिक्का किसने चलवाया था? तो ये किसने चलवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बलबल ने चलवाया था। फिर बात करते हैं 59 की। डाक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि खिलजी को माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्या कह रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है, तो ये कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि पद्मावत है। मित्रों जैसे कि 30 प्रैक्टिस से 30, प्रैक्टिस से 31, प्रैक्टिस से 32 करने के बाद हम 5 मॉडल पेपर करेंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट को लेके। 5 मॉडल पेपर के बाद पुनः हम एक बार नए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। किस आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जाए, यूथ या कोई अन्य प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा है? तो ये कब से कब तक रहा है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, 1320 से 1414 तक रहा है। फिर हम बात करते हैं 62 की। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी थे।
कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। फिर हम बात करते हैं 63 की, गयासुद्दीन किस नगर की स्थापना कराया है? तो ये कराया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि तुगलकाबाद, केवल बी की करवाता है। किसकी? तुगलकाबाद, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इब्न तूता की पुस्तक का नाम बताएं। इब्न तूता के पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेहला है। कौन सा है? रेहला। फिर 65, फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक शासन किया? तो ये 1351 से 1387 तक करता है। फिर हम बात करते हैं 66 की, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि फिरोज शाह ने लगाया था। फिर हम बात करते हैं 67 की, काली मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो काली मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि फिरोज शाह ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 68 की, खाने जहां तेलगानी का मकबरा है कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिल्ली में है। फिर 69 की बात करते हैं, सिराजे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिराजे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि जौनपुर को जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, काली मस्जिद खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिल्ली में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिकंदर लोदी ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 72 की, इब्राहिम रोजा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बीजापुर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 73 की, गुलबर्गा किला का निर्माण किसने कराया? गुलबर्ग किला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराए थे ऑप्शन नंबर बी, गुलचंद ने कराया था। फिर हम बात करते हैं 74 की, ईरानी शैली कहाँ की शैली है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हेरात की शैली है। फिर हम बात करते हैं 75 की, सफवी वंश का संस्थापक कौन था? सफवी वंश का संस्थापक कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, शाह इस्माइल था। फिर हम बात करते हैं 76, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाबर ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, बाबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1483 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 78 की, बाबर ने गजनी पर कब अधिकार किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1505 में किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी ने किया है। किसने किया है? तो फिरदौसी ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, बाबर के दरबार में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये कौन था मित्रों? नीनो दी कुन्हा। कौन थे? नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं 81 की, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1530 में था। फिर हम बात करते हैं 82 की, हुमायूं किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिया धर्म का अनुयायी था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, मीर सैयद अली किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 84 की, नादिर उल उमरा का चित्रण किसके समय में हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हुमायूं के समय में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 85, हुमायूं और अकबर किसके चित्रकला सीखे? तो ये किसके चित्रकला सीखे हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिराजी, अब्दुल समद सिराजी के। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, मुगल कला की नींव किसने रखी थी? तो ये मित्रों ऑप्शन नंबर, जो कि बी हो जाएगा, हुमायूं। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हुमायूं। फिर हम बात करते हैं 87, अकबर के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था ऑप्शन नंबर सी, हमीदा बानो बेगम।
फिर हम बात करते हैं 88 की। जोधाबाई के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन जोधाबाई के पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सलीम था। फिर 89 की बात, क्वेश्चन नंबर 89, मुराद दनियाल किसके पुत्र थे? तो ये थे मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो कि अकबर के थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, अल्लमी फैजी कौन थे? अल्लमी फैजी कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी जो कि एक लेखक थे। फिर हम बात करते हैं 91 की, बुलंद दरवाजे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई ऑप्शन नंबर बी जो कि 176 फीट की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, गुजरात युद्ध का चित्रण किसने नहीं किया था? गुजरात युद्ध का चित्रण किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मनोहर ने नहीं किया था। फिर हम बात करते हैं 93 की, तबकात ए बाबरी किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी जो कि बदायूनी ने लिखा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, मुगल चित्रकला का संस्थापक कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी जो कि जुदाई थे। फिर हम बात करते हैं 95 की, किस पुस्तक में 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आईने अकबरी में मिलता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि आईने अकबरी में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, बसावन के प्रमुख कला गुरु कौन थे? तो ये थे मित्रों ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद सिराजी जी थे। फिर हम बात करते हैं 97 की, दस्तान ए अमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है 21 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 21 खंडों में विभाजित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में अमीर हमजा के कितने चित्र हैं? तो ये कितने चित्र हैं वहां पे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी 25, ऑप्शन नंबर सी जो कि 25 है। ऑप्शन नंबर सी जो कि 25 है। बात करते हैं मित्रों, अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्या है मित्रों, टोटल देखिए अमीर हमजा की चित्रण की अगर बात करते हैं तो ये 1558 से 1573 मतलब टोटल 15 वर्ष में होता है। अगर लेखक की बात की जाए तो अता-उल्लाह काज़मीनी है। कौन है मित्रों? तो अता-उल्लाह काज़मीनी। कहानियों की संख्या टोटल कितनी है? 300 कहानियों की संख्या है, 1400 चित्रों की संख्या है। अगर खंड की बात की जाए तो 12 खंड हैं। कितने? 12 खंड हैं। अगर चित्रण की शुरुआत की बात की जाए तो काबुल में होती है। भारत में कितने चित्र हैं मित्रों? तो 6 चित्र हैं। 2 चित्र कहाँ पे? भारत कला भवन वाराणसी में, 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद और 1 बड़ौदा में है। ठीक, फिर हम बात करते हैं 61 चित्र कहाँ पे है मित्रों? तो 61 चित्र जो कि टोटल वर्तमान में 150 चित्रण है। 61 चित्र वियना में है, 25 चित्र जो कि साउथ के सिम्पटन लंदन में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, जयपुरी आयरिश शैली के सिद्धहस्त कलाकार कौन था? तो ये कौन था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जो कि दशवंत था। कौन था मित्रों? दशवंत था। दशवंत था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, बसावन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो बसावन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि जिल्द के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या बसावन की अगर बात कर लें, इनके कुछ चित्रणों की बात करते हैं। जैसे कि क्या था कि जहांगीर के शासन में सिकाल का चित्र भी बनता है। इनके गुरु कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी तथा इनके पुत्र का नाम मनोहर था। क्या था? मनोहर था। आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा की गई है। यह दशवंश से भी अधिक प्रसिद्ध कलाकार था। अगर बात करें इनके चित्रण पे समस्त जैसे रेखांकन रंगों का प्रयोग, व्यंग चित्र, भूदृश्य, व्यक्ति चित्र या छवि चित्रण, पृष्ठभूमि चित्रण में ये निपुण थे। इनके चित्र निम्न जैसे शेर उल कसाब को एक दरवेश में दर्शन कराते हुए रिश्ते जामी का चित्र, फिर राजा दशरथ द्वारा
पुत्रेष्ठ यज्ञ, फिर रावण द्वारा सीता का हरण, विष्णु का विश्व स्वरूप, मजनू को घोड़े के साथ निर्जवन में भटकता हुआ दिखाया गया है। यह बसावन का जो कि सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 101 की। 101 की विषय में हम बात करते हैं। दराव नामा का चित्रण किसने किया है? दराव नामा का चित्रण किसने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि बसावन है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बसावन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अकबर के समय पोथियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 24,000 थी। कितनी थी? 24,000 थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अब बदायूनी ने किया है। फिर हम बात करते हैं 104 की। रब्जनामा के 21 चित्रों पर किसका नाम अंकित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि दशवंत का है। किसका है? ऑप्शन नंबर बी जो कि दशवंत का है। तो दशवंत जो कि एक ही बहुत, अगर बात की जाए अकबर के समय के चित्रकारों की बात की जाए तो मीर सैयद, दशवंत, बसावन, जगन्नाथ, तारानाथ, शांवल दास, फारूक बेद, केशव, दौलत, मुकुंद, मनोहर, महेश, भीम गुजराती और खेमकरण। अगर अकबर के समय के अग्रणी चित्रकार की बात की जाए कौन था? तो ये दशवंत होता है। अगर सर्वोच्च चित्रकार की बात की जाए तो बसावन। तो आइए हम दशवंत के विषय में थोड़ी बात करते हैं। देखिए इनके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल समद सिराजी था। विशेषज्ञ क्या था? ये भित्ति चित्रण में ये विशेषज्ञ था। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण अर्थात पौराणिक कथाओं का चित्रण ये बड़ी कुशलता से करता था। फिर बात होती है कि अकबर के समय में क्या होता है? अब्दुल समद सिराजी के बाद दशवंत को चित्रशाला का विभागाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर क्या होता है? अकबर ने एक अलग से कला निकेतन की स्थापना की नींव रखता है, जिसका अध्यक्ष किसको बनाता है? तो अब्दुल समद सिराजी को बनाता है। तो बात होती है कि दशवंत जो कि चित्रों में ईरानी, चीनी, यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसने भारतीय परंपरा को ही प्रमुख रूप से अपनाया है। फिर क्या होता है? जयपुर की रज्जनामा में 21 चित्रों पर दशवंत का नाम मिलता है। फिर क्या होता है? तैमूर नामा व तूती नामा का चित्र पर भी दशवंत का चित्र मिलता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 105 की। कर्नल टी.एच. हैंदले ने अपनी पुस्तक में रमजनामा के कितने चित्र छापे थे? तो ऑप्शन नंबर सी टोटल 148 चित्र जो कि छापे थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। क्या कह रहा है कि सिराजी, जुदाई, दशवंत, बसावन, फारूक बेग किस ग्रंथ का चित्रण किया है? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर ए जो कि रामायण का किए हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तो टोटल 103 चित्र बनाए गए हैं। कितने? 103 चित्र बनाए गए हैं तूतीनामा में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 108 की। अकबर नामा का श्रेष्ठ चित्र किस चित्र को माना जाता है? तो किस चित्र को श्रेष्ठ चित्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के जन्म। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बाबरनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तो टोटल 144 चित्र, ऑप्शन नंबर सी जो कि टोटल 144 चित्र बनाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। खानदान ए तैमूरिया में किस चित्र की भरमार है? तो ये किस चित्र की भरमार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि व्यक्ति चित्रण की भरमार है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। आगरा के किले में कितनी इमारतें हैं? तो ये टोटल 500 इमारतें, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। फिर हम बात करते हैं 112 की। बीरबल महल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। मरियम कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए
जो कि अकबर ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 114, फतेहपुर सीकरी का गौरव कौन सा मस्जिद है? तो ये कौन सा मस्जिद है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जामा मस्जिद है। फिर हम बात करते हैं 115 की, किसके मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसमें नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर या मरियम का मकबरा। फिर बात करते हैं 116 की, अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि नक्कारा बजाता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, तानसेन के गुरु का क्या नाम है? तो इनका नाम था हरिदास, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 118 की, दीन इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल थे। फिर हम बात करते हैं 119, राजपूत चित्रकला की खोज किसने किया? तो ये किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, ए के स्वामी ने किया। फिर हम बात करते हैं 120 की, राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया? तो ये दिया ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक अंग्रेज ने दिया था। फिर हम बात करते हैं 121 की, राजस्थानी कला का आरंभिक केंद्र है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेवाड़ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की, राजस्थानी चित्रकला में कितने चश्म के चेहरे बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सी, जो कि एक चश्म के चेहरे बने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की, बसंत विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रत्नागिरी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि भागवत पुराण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि मारवाड़ शैली का चित्र है। तो ये रहा मित्रों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30। फिर बात करते हैं 31 के बाद, 32 के बाद हम 5 मॉडल पेपर की बात हम करेंगे, टीजीटी पीजीटी 5 मॉडल पेपर की बात करेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रश्न पे कोई डाउट हो तो आप 83 18 84 59 73 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको आपको उत्तर विवरण के साथ दे दिया जाएगा। आप दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर किया करिए। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको विथ डिस्क्रिप्शन आपको उत्तर दे दिया जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करिए। धन्यवाद।